four most important theorem that you must prepare for your maths exam. Number 1, basic proportionality theorem. Number 2, converse of basic proportionality theorem. Number 3, tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. And number 4, tangents drawn from an external point to a circle are equal. Number 1, the basic proportionality theorem. In short, this theorem is also called as BPT. This theorem is also called as Thales theorem. Now in exam, this question can come in section D for 4 marks. Question लिखा होगा state and prove basic proportionality theorem or state and prove Thales theorem. Okay, so let us draw a triangle here. Now we have to draw a line, and that line will be parallel to one of the side of the triangle. This is A, B, C triangle, and this is line L, let us say, and this line L is intersecting the triangle 2 points. Let us say this is D and this is E. तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, क्या किया हमने इस फिगर में, जो किया वो लिखना है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन को हमने ड्रॉ किया, राइट, वो लाइन को हमने पैरेलल रखा किसी एक साइड से, ट्रायंगल के किसी एक साइड से, और वो लाइन जो है ट्रायंगल के बाकी 2 साइड्स को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है 2 अलग अलग पॉइंट्स पे. एक पॉइंट है D एंड एक पॉइंट है E. तो ये 2 पॉइंट्स को हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट इज 2 अलग अलग पॉइंट्स. कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle to intersect the other 2 sides in distinct points. The other 2 sides are divided in the same ratio. The other 2 sides, ये जो दूसरे 2 sides है ये divide हो चुके हैं. The other 2 sides are divided and that is also in the same ratio. That is what we have to prove. Given is in triangle ABC, DE is parallel to BC. To prove कि हमें prove क्या करना है, this segment AD upon इसके नीचे क्या है DB, and this segment AE और AE के नीचे क्या है EC. That is, we will write down AD upon DB is equals to AE upon EC. कंस्ट्रक्शन, हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है. जॉइन करेंगे हम ये B को इसके अपोजिट में जो पॉइंट है यहाँ पे E के साथ जॉइन करेंगे, एंड ये D और C को जॉइन करेंगे. तो जॉइन BE एंड CD. इसके अलावा यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे. D से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर और E से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर. लेट अस से D से ये DM बना, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ये, और E से यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया EN. ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड अनदर इज EN परपेंडिकुलर टू AB. प्रूफ में हमें स्टार्ट करना है बाय राइटिंग द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का जो जनरल फार्मूला है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो वो सेम फार्मूला अभी हमें यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है ये ट्राइंगल ADE. ओके, हम इस ट्राइंगल को लेफ्ट साइड से अभी हम व्यू करते हैं. तो हमारा बेस होगा AD, ये हमारा बेस होगा, और हमारा हाइट होगा AD के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई थी EN. तो ये जो रेड कलर का है ये हमारा बेस होगा, और ये जो ब्लू कलर का है ये जो हमारा हाइट होगा फॉर ट्राइंगल ADE. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN. ओके, सिमिलरली अब वापस से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे. अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जो ADE के नीचे यहाँ पर है DBE. ओके, अगेन इस ट्राइंगल को भी हम यहाँ से व्यू करेंगे, मतलब ये जो है हमारा
बेस लेंगे, ये जो मैंने रेड कलर का अभी मैंने बनाया, दिस डी बी इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल डी बी ई। बट इस ट्राइंगल के अंदर कोई परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, और ये जो ई जो है डी बी का एक पॉइंट है, और ई से हमने ये जो लाइन बनाई थी ब्लू कलर का ई एन, दैट ओनली विल बी considered as the height of triangle DBE. So again इस triangle DBE के लिए DB is going to be the base and EN only is going to be the height for this triangle. दो ये जो EN है triangle के बाहर है, बट हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, और ये जो N है वो BD के ऊपर ही आगे लाई कर रहा है, प्रोड्यूस्ड BD के ऊपर। जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं BD को, तो N BD के ऊपर ही लाई कर रहा है, और E ट्राइंगल का पॉइंट है, तो EN को हम ट्राइंगल का हाइट लिया जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू हाफ DB EN। ओके, नाउ अब हम ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो वी विल राइट हियर डिवाइडिंग अबाउ बोथ इक्वेशंस, एरिया ऑफ ADE upon area of DBE is equals to half into AD into EN upon your half DB into EN. What is going to cancel here? This half and this EN will get cancelled here. So what is going to be left with us is area of ADE upon area of DBE is equals to AD upon DB. This will be given equation number 1. अब तक जो हमने किया ना, वही सेम चीज़ वापस रिपीट करनी है, कुछ नया नहीं करना है, सेम टू सेम चीज़ रिपीट करनी है। बट अब हम इस ट्राइंगल का एरिया हम राइट साइड व्यू से हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसका बेस और हाइट को यूज़ करेंगे। तो अब राइट साइड से व्यू करेंगे ये दो ट्राइंगल्स को। तो अगेन हमें ट्राइंगल देखना है ADE ही, जो पहले देखा था ADE ही, बट अगर हम इसको राइट साइड से व्यू करेंगे तो ये जो हमारा AE है, ओके देखो ध्यान से, ये जो AE है इसको हम बेस मानेंगे, और AE के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, दैट इज़ DM। ये DM को हम इस ट्राइंगल का हाइट मानेंगे। ऑल्सो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू half into AE into DM. Similarly, now again we will write area of ADE के नीचे, जैसे पहले हमने लिया था ADE के नीचे वाला ट्राइंगल DBE, नाउ हम राइट साइड से देख रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ पे DEC. So area of DEC half into the base is going to be AE के नीचे EC is the base, एंड अगेन जैसे पहले टाइम हमने EN को हाइट लिया था, वैसे इस बार DM को हम हाइट लेंगे इस ट्राइंगल के लिए। तो हाफ इंटू EC इंटू DM। ओके, नाउ लेट अस डिवाइड बोथ इक्वेशन। सो डिवाइडिंग अबाउ बोथ इक्वेशंस, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC is equals to half into A into DM upon half into EC into DM. Again you will see that what is going to cancel here, this half and this DM is going to cancel here. So we are going to left with area of ADE upon area of DEC is equals to A is left here and upon EC is left here. This is going to be our equation number 2. Okay, now carefully see, नीचे की जो हमने दो ट्राइंगल्स यूज़ किए थे ना एरिया बताने के लिए, दैट इज़ ये वाला ट्राइंगल था एक DBE, राइट, एक था ये ट्राइंगल DBE। ओके, आई गेस आपको हाईलाइट हो रहा है प्रॉपरली, दिस इज ट्राइंगल DBE, and another triangle which we used was this triangle DEC. Okay, this triangle DEC. Now you see that ये दो triangles जो है उनमें एक कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ DE जो है वो दोनों में कॉमन है।
और ये डी और बी सी आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, जो हमने पहले ही देखा था गिवन कंडीशन में, डी जो है वो बी सी से पैरेलल है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि अगर दो ट्राइंगल्स का बेस एक कोई भी कॉमन साइड हो और दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो दोनों का जो एरिया होता है वो सेम होता है। तो अब हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ triangle DBE and triangle DCE are on the same base. सेम बेस मतलब कि सेम साइड, कौन सा एक ट्राइंगल का साइड सेम है दोनों के लिए, DE आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है एंड टू पैरेलल लाइंस आर DE एंड BC, DE एंड BC. So as I told you, if this is the case, दोनों का एरिया सेम होगा. So we'll write here area of DBE is equals to area of DCE, and this will be given as equation number 3. Okay, let me write here DEC. So whether you write DEC or DCE, both are same, right? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो एक बार. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या क्या सेम है और क्या अलग है. इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कहता है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE. इक्वेशन 2 इज सेइंग एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC. दैट मीन्स दोनों का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सेम है, ADE, एरिया ऑफ ADE, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE इक्वल हो गए. बट डिनोमिनेटर जो है क्या, एरिया ऑफ DBE, और यहाँ पर है एरिया ऑफ DEC. ये दोनों अलग अलग है ना. बट इक्वेशन 3 क्या कहता है कि ये जो DBE और ये जो DEC है, ये दोनों कैसे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. दैट मीन्स ये दोनों डिनोमिनेटर्स भी इक्वल हो गए. दैट मीन्स कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 1 का टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2. सो अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स दोनों के राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो गए. मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, एंड दैट्स इट. ये हमें करना था प्रूफ, और लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड. दैट्स इट. 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर इतना थियरम आप कर लेते हो और एग्ज़ाम में ये आ गया तो. एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एग्ज़ाम में ये आ जाए.